दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो देश वाकई में सबसे अलग है, क्योंकि महज 40 सालों में इस देश ने इतनी तरक्की की है कि आज ये देश सबके लिए डेवलपमेंट मॉडल बन गया है। आज के दिन इस देश में कोई गरीब नहीं है। इस देश में टूरिज्म इतना बड़ा है कि देश की आबादी से कहीं ज्यादा लोग इस कंट्री की सैर करने आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया में सबसे पहले इंसानों का वास इसी देश में हुआ था। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और जानते हैं वन एंड ओनली ओमान देश के बारे में। दोस्तों, बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको ओमान के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ओमान देश का ऑफिशियल नेम है सल्तनत ऑफ ओमान और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इस देश की कुल जनसंख्या दोस्तों सिर्फ 49 लाख है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग पॉपुलेशन को लेकर अवेयर हैं और उन्हें पता है कि ज्यादा जनसंख्या होने से कितनी परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, ओमान देश के बारे में कहा जाता है कि अभी ज्यादा साल नहीं बीते हैं जब 1970 तक इस देश में बहुत गरीबी हुआ करती थी। परेशानी इतनी थी कि यहाँ के लोगों के पास खाना खाने तक के लाले पड़े थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अफ्रीकी देश की तरह रहन सहन फॉलो करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1970 में एक चमत्कार हुआ और उसके बाद इस देश की कहानी ही बदल गई। दोस्तों, जिस चमत्कार की बात मैं कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के सबसे लोकप्रिय सुल्तान काबूस बिन का सत्ता का अपने हाथों में लेना था। उन्होंने इस देश को अपने हाथों में 23 जुलाई 1970 को लिया और उसके बाद से उन्होंने इस देश का सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि सुल्तान काबूस बिन इसी साल 10 जनवरी को दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन आज अगर ओमान देश को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किसी ने किया है तो वो यही था। ओमान देश के पड़ोसी कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब और यमन, लेकिन ओमान इन देशों से बहुत अलग है। ओमान इनके पड़ोसी देश वाले सिर्फ और सिर्फ तेल के एक्सपर्ट्स पर निर्भर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओमान तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है और ये देश खजूर, मछली और कुछ अलग तरह की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बड़े स्तर पर करता है। ओमान का बॉर्डर चूंकि साउथ में अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी मछली पालन और एक्सपोर्ट का बड़ा काम होता है। साथ ही ओमान हर दिन 90,000 बैरल्स का तेल प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का भी बड़ा काम है इस देश में। दोस्तों, इतना ही नहीं, ओमान का एक और बिजनेस जो कि इस देश को धनी बनाता है वो है यहाँ लाखों की संख्या में हर साल दुनिया के लोगों का इस देश में आना। जी हाँ, टूरिज्म यहाँ का एक बड़ा बिजनेस है और इससे ओमान देश की खूब कमाई भी होती है। लेकिन ओमान में टूरिज्म को ऐसे ही बढ़ावा नहीं मिला है। इस देश के सुल्तान, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुल्तान काबूस बिन ने एक से बढ़कर एक हिस्टोरिकल प्लेस को डेवलप किया। इस देश के बड़े शहरों से जोड़ा ताकि अगर सैलानी आए तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज उनकी सोच के दम पर ओमान दुनिया भर के लोगों को अपने देश में अट्रैक्ट करने में सफल रहा। दोस्तों, कहा जाता है कि ओमान देश से ही इंसानियत की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला इंसान इसी देश में रहा करता था। एक रिसर्च के मुताबिक इस देश में 1,06,000 वर्ष पहले से ही इंसान रह रहे हैं। कितना पुराना है ओमान देश का इतिहास, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ओमान देश की अगर वेदर की बात की जाए तो यहाँ भी हमारे देश की तरह ही हाल है। यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है तो वहीं ठंड के मौसम में औसतन ठंड होती है, जबकि जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में कई बार बारिश भी देखने को मिल सकती है। ऑन एन एवरेज इस देश में 350 दिन तक सूरज की रोशनी निकलती है। यहाँ पर आपको 90% मौसम साफ ही मिलेगा। ओमान में 1970 के बाद इतने सारे बदलाव देखने को मिले, जिसमें से एक है एजुकेशन पर फोकस। दोस्तों, कहा जाता है कि एक समय इस देश में पढ़े लिखों की संख्या देश की आधी आबादी भी नहीं थी और कहा जाता है कि आज इस देश में 92% लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। कहा जाता है कि यहाँ के सुल्तान ने ही ये बात कही थी कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आपको बता दें कि ओमान देश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का खर्चा यहाँ के सुल्तान ही उठाते हैं। जी हाँ भाई, यहाँ मेडिकल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। वैसे तो बाकी भी एरिया में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेडिकल एजुकेशन तो यहाँ टोटली फ्री है। दोस्तों, कहा जाता है कि 40 साल पहले इस देश में खाने तक की परेशानी थी, लेकिन अपनी मेहनत और बढ़िया सोच की वजह से ओमान आज उन देशों में शामिल हो गया है जहाँ कोई टैक्स नहीं लगता। जी हाँ, जो आपको सैलरी मिलती है वो पूरी की पूरी आपकी ही होती है। दोस्तों, ओमान देश में जैसे कि कोई बालिग हो जाता है, यानी कि 18 साल से ज्यादा का हो जाता है, तो उसे यहाँ की सरकार के द्वारा जमीन का एक हिस्सा दिया जाता है जिसे वो अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, जिसके पास महीने में $1000 से कम की कमाई है उसे यहाँ की सरकार खुद ही घर बना सकती है ना भाई, एकदम मस्त।
आपको घर खरीदने का कोई टेंशन नहीं और ना ही टैक्स भरने का। ओमान देश की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। इस देश में महिलाओं को पूरी आजादी है अपने तरीके से लाइफ जीने की। साथ ही यहाँ की महिलाएं ना सिर्फ अलग प्रकार की जॉब करती है, बल्कि दोस्तों ये महिलाएं आजकल देश की सेना में भी शामिल हो रही है। जब भी हम जानते हैं कि अरब कंट्री में महिलाओं को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है, लेकिन ओमान बहुत गलत है। यहाँ की महिलाएं वोटिंग में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ओमान देश में 75% लोग मुस्लिम होते हैं, बाकी के 25% में हिंदू, क्रिश्चियन और अन्य धर्म के लोग होते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस देश में धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं होती। दोस्तों ओमान देश में आप शराब भी नहीं पी सकते। जी हाँ, शराब पीना इस देश में गैर कानूनी माना जाता है और ये गलती करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाती है। हालांकि क्रिश्चियन के लिए इस नियम में थोड़ी छूट दी गई है। ओमान देश को पक्षियों का देश भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात कि ओमान में आपको ठंड के मौसम में यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सभी तरह के पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि पक्षियों को ये देश बड़ा पसंद आता है। दोस्तों आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी का है तो वो है आतंकवाद। लेकिन ओमान दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर आतंकवाद ना के बराबर ही है। कहा जाता है कि इस देश में किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधियां नहीं चलती। मतलब कि भाई यहाँ पर अपराध की दर बहुत कम है। यहाँ के नियम कानून इतने खतरनाक है कि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई क्राइम करने के बारे में सोच भी ले। दोस्तों ओमान देश में आपको यहाँ के लोकल लोगों के अलावा भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, श्रीलंका के लोग भी मिल जाएंगे। कहा जाता है कि इस देश में कुछ लोग अफ्रीका से भी पलायन करके आ चुके हैं। दुनिया के अमीर देशों की सूची में ओमान का नंबर 24वें स्थान पर आता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये देश आर्थिक तौर पर कई देशों से कोसों आगे है। यहाँ पर आपको हर इंसान आर्थिक तौर पर मजबूत नजर आएंगे। इस देश के रिश्ते अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बहुत अच्छे हैं। ओमान का अमेरिका और ब्रिटेन के साथ डायरेक्ट ट्रेड का रिश्ता है। कुछ चीजें ओमान से एक्सपोर्ट की जाती है तो कुछ प्रोडक्ट अमेरिका और ब्रिटेन से इंपोर्ट भी किए जाते हैं। मिला जुलाकर देखा जाए तो ये बहुत ही शांत देश है और यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की आबादी 50 लाख से भी कम है, लेकिन इस देश में बनाया गया शिप यानी कि जहाज बहुत बेहतर माना जाता है। दुनिया के कई देश अपने शिप का निर्माण इसी देश में करवाते हैं। ओमान देश में 1970 तक कोई होटल नहीं था, लेकिन आज इस देश में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल हैं और 4 दुनिया के सबसे बेहतरीन 7 स्टार होटल भी इस देश में मौजूद है, जो कि टूरिज्म को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ओमान की करेंसी ओमानी रियल है और लगभग 196 भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप ओमान जाते हैं तो आपको वहां कौन कौन सी जगह तो अवश्य घूमनी चाहिए। अल फाज़ई। ओमान अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप देश में हैं तो अल फाज़ई समुद्र तट के लिए एक यात्रा बिल्कुल ना भूलें। ये समुद्र तट 8 किलोमीटर तक फैला है और मूल रूप से 6 अन्य समुद्री तटों के गठन से बना है। ये जगह बहुत लोकप्रिय है और हजारों लोग हर साल गर्मी में एक ब्रेक लेने के लिए यहाँ का दौरा करते हैं। अल मुक्सैल। ये समुद्र तट ओमान के सबसे प्रसिद्ध समुद्री तटों में से एक है। सुबह के समय में ये जगह बहुत ही शांतिपूर्ण होती है और ये खूबसूरत जगह स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों द्वारा भी खूब पसंद की जाती है। सलालाह अपने समुद्र तट और सही जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यही वजह है कि यहाँ लोग हमेशा आराम करने के लिए जाते हैं। खासाब किले। रास मुसंदम नामक क्षेत्र खसब का शहर है। दोस्तों यहाँ पहुंचने के लिए आप दुनिया की सबसे तेज नौका नाव भी ले सकते हैं, जो राजधानी मस्कट से जुड़ी है। इस किले का पुनर्निर्माण किया गया था और ये आश्चर्यजनक लगता है। दोस्तों ये शहर देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अब बात करते हैं मस्कट की। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों कहा जाता है कि इस शहर की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि यहाँ जो भी एक बार आते हैं वो बार बार इस शहर को विजिट करना चाहते हैं। इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के शॉपिंग मॉल से लेकर फूड विलेज तक आपके पास कई ऐसी चॉइसेस होती हैं कि जहां मर्जी आप वहां जाकर अपना दिन निकाल सकते हैं। दोस्तों ओमान में एक और चीज है जो कि वर्ल्ड पॉपुलर है, वो है समुद्री बीच पर बारकुए करना। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग हर समुद्री बीच पर आपको बारक्यू करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। यहाँ बीच के किनारे ही लोग टेंट लगाकर अपना दिन भी काटते हैं। दोस्तों अगर शांतिपूर्ण जगह आपको चाहिए तो ओमान कंट्री आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों श्रीकिया का रेगिस्तान भी ओमान की लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। कई सारे लोग यहाँ रेगिस्तान का मजा लेने के लिए इस डेस्टिनेशन पर जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर तरह तरह की चीजें करने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपको ओमान कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में बताइए। अगर कभी गए हो ओमान तो जरा एक्सपीरियंस भी जरूर बताइए।